समझने आएंगे और चले जाएंगे। उन विचारों को महत्व नहीं देना है, विचारों के साथ नहीं जुड़ना है। आपका पूरा ध्यान यहाँ से आती हुई सूचनाओं के ऊपर होना चाहिए। पहले अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेकर आइए। पूरी लंबी गहरी श्वास लें। जब श्वास भीतर लें तो आपका नाभि वाला भाग बाहर आना चाहिए। जब आप श्वास को खाली करो तो नाभि क्षेत्र अंदर जाना चाहिए। पूरा श्वास लीजिए और पूरा श्वास छोड़िए। प्रत्येक श्वास के साथ आपका मिलन होना चाहिए। हर श्वास आपसे मिलकर जानी चाहिए। जितना गहरा ध्यान आपका अपनी आती जाती हुई श्वास के ऊपर होगा, हर श्वास को देखिए कि श्वास कितनी स्पीड में आ रही है। क्या आपके नाभि क्षेत्र तक श्वास जा रही है? आपका पेट फूल रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। जब श्वास को खाली करना है तो नाभि वाला भाग भीतर जाना चाहिए। 5 बार इस अभ्यास कीजिए। श्वास पूरी लेते हैं, पूरी छोड़ते हैं तो हमारा मन हमारी ध्यान साधना में बाधा नहीं बनता। तो प्रत्येक श्वास के साथ आपका मिलन होना चाहिए। सिर के सिरे से लेकर पांव के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर शांत 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 हो गया है। शरीर के किसी भी भाग में कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई हलचल नहीं। आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। इसी शांत भरे चित्त के साथ बंद आंखों के समक्ष प्रभु पार्श्वनाथ का चित्र ले आइए। प्रभु पार्श्वनाथ सर्व सिंहासन पर विराजमान, 24 तीर्थंकरों के अंदर सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान सर्व कुंडल सिंहासन पर विराजमान है। देव धर्मेंद्र, देवी मां पद्मावती प्रभु के दाएं बाएं प्रभु की दोनों ओर चवर उड़ा रही हैं। प्रभु अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। अनुभव कीजिए आप प्रभु के आभा मंडल में पहुंच गए हैं। जैसे ही प्रभु के नजदीक पहुंचे, आपके मानसिक असंतोष पूरी तरह संतोष में परिवर्तित हो गए। आपकी काया की व्याधि पूरी तरह ठीक हो गई। आप पानी से पूरी तरह मून हो गए। प्रभु को देखते ही आपके भीतर एक आनंद का सागर हिलोरे ले रहा है। उस सुख की अनुभूति कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि आप सच में प्रभु के सामने हैं। प्रभु के अपनी आंखों से दर्शन कर रहे हैं। अपनी आंखों को पवित्र कीजिए और अपने पुण्य की सराहना कीजिए कि आज मेरा कितना पुण्य उदय है कि मैं प्रभु पार्श्वनाथ के साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। हे प्रभु पार्श्वनाथ, आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु आपकी कृपा इस भरत क्षेत्र के ऊपर अभी भी बरस रही है। हे प्रभु, आज भी आपकी कृपा से असंख्य प्राणी संतोष पाते हैं। असंख्य प्राणियों का अशुभ पाप कर्म शुभ कर्म में बदलता है। हे प्रभु पार्श्वनाथ, आपका नाम ही हमें प्रेरणा देता है कि आप पार्श्व हैं,
आप हमारे आसपास हैं। प्रभु के चरणों में झुक जाइए। पूरी तरह अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु, इस संसार की माया मुझे बहुत भटकाती है। हे प्रभु, इस संसार में जन्म लेने के बाद मेरा धर्म कम हो गया है। मेरी मोह ममता मेरे ऊपर ज्यादा रहती है। मैं परिवार की आसक्ति में डूबा रहता हूँ। पैसा कमाना मुझे अच्छा लगता है। झूठ बोलते हुए मैं एक बार भी संकोच नहीं करता। ये मन प्रतिदिन माया में डूबा रहता है। आज तक प्रभु, लोभ के कारण मैंने कितनी अलमारियां भर ली, कितने स्टोर रूम भर लिए। हे प्रभु, मेरा लोभ कम नहीं हुआ, मेरा परिग्रह कम नहीं हुआ। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ इस संसार में रहते हुए मैं इसकी साधना करूं। मैं अपने जन्म मरण को सीमित करूं, अपने भवों की श्रृंखला को घटाऊं। मेरा मन, ये चंचल मन घोड़े की भांति धर्म स्थान में आकर भी मेरा मन टिक नहीं पाता, इधर उधर घूमता रहता है। हे प्रभु, आज आपके आभा मंडप में आके, आपके चरणों में मस्तक रख के ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आत्मिक सुख का अनुभव कर लिया। हे प्रभु, ऐसा सुख मेरा निरंतर बना रहे। मेरे भीतर से मेरा क्रोध कम हो, मेरा राग कम हो, मेरा द्वेष कम हो। मैं समभाव में रहने लग जाऊं। कर्म बंधन से मैं डरने लग जाऊं। कर्म रूपी राजा से मैं सावधान हो जाऊं। हे प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो। अब इस संसार के अंदर ज्यादा नहीं रहना है। इतनी समझ में तो मेरी आ गया है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, किसी ना किसी जन्म में ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, ऐसी दृष्टि दो। मेरे भीतर समत्व आए, मेरे भीतर ममता दूर हो। मेरा ध्यान प्रभु भक्ति में लगा रहे, ऐसी प्रार्थना प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में। हे प्रभु, इस कंचन काल के अंदर मेरा जन्म हुआ, जैन कुल मुझे मिला, गुरुओं की वाणी मैं श्रवण करता हूँ, समय समय पर गुरुओं के दर्शन करता हूँ। फिर भी प्रभु, पिछले अनंत जन्मों के कर्म मुझे नहीं छोड़ते। कभी मेरी शरीर में व्याधि आ जाती है, कभी मेरे ऊपर धन की सुविधा मुझे परेशान करती है, कभी परिवार से मुझे स्नेह नहीं मिलता। इसलिए प्रभु, मेरा मन धर्म से पीछे हट जाता है। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, ऐसी दृष्टि दो कि संसार में रहते हुए यदि आप अपनी शरीर की किसी बीमारी से परेशान हैं, तो उस बीमारी को आज प्रभु के चरणों में रख दीजिए। यदि आप अपने जीवन में धन को चाहते हैं, तो धन की इच्छा प्रभु के चरणों में रख दीजिए। यदि आपकी कोई अन्य चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, अपनी संतान की चिंता है, उनके करियर की चिंता है, कोई भी परेशानी जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, उस परेशानी को प्रभु के चरणों में रख दीजिए और 3 बार मन ही मन दोहराइए। और महसूस कीजिए आपने जो
ही लौकिक भी हो सकती है, पारलौकिक भी हो सकती है। इस जन्म की इच्छा चाहिए तो वो इच्छा, यदि संसार सागर से पार होने की इच्छा चाहिए, कोई साधना सिद्धि की इच्छा चाहिए, तो वो भी आप प्रभु के चरणों में रख सकते हैं। और महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए, आपने जो इच्छा रखी है वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है। अपना हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रभु के चरणों में धन्यवाद करते हुए देखिए कि आप कितने खुश हैं। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, हे प्रभु, आज आपकी कृपा से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आपने मेरा असंभव से संभव, असंभव काम को संभव बना दिया। हे प्रभु, आज श्रावण माह के दूसरे रविवार के अवसर पर इस अहिंसा अभियान की धरती पर हम सब यहाँ पर उत्सव धर्म स्तोत्र की साधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हे प्रभु, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। हे धर्मेंद्र माँ पद्मावती से प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति स्तुति करने जा रही हैं। आप भी हमें अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि देवी माँ पद्मावती प्रभु पार्श्वनाथ की यक्षिणी है, सम्यक्त की देवी है, जिन शासन माता है। हे प्रभु, आज का मेरा विधान अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। मेरा मन पूरी तरह इस जाप के अंदर लगे, इधर उधर ना भटके। ऐसी प्रार्थना प्रभु के चरणों में करते हुए प्रभु की शरण को स्वीकार करेंगे। श्री पारस शरणं भवजामि, श्री पारस शरणं भवजामि, श्री पारस शरणं भवजामि, श्री पारस शरणं भवजामि, श्री पारस शरणं भवजामि। हे प्रभु, हम सब आपकी शरण को स्वीकार करते हैं। हम सब आपकी शरण में आ गए हैं। अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। विभिन्न शुभ भावों में बने हुए हम आज की प्रार्थना को, आज की स्तुति अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। पाठ के कागज आप सबको मिल गए हैं। जिनको नहीं मिले वो ले सकते हैं, और जिनको ये पाठ याद है, बंद आंखों के साथ प्रभु पार्श्वनाथ को स्मरण करते हुए जब ये पाठ आप करेंगे तो आपके भीतर एक अलग सी आनंद की अनुभूति होगी। तो सर्वप्रथम 7 बार श्री वज्र बाबू स्वामी जी, जो इस स्तोत्र के रचयिता हैं, उनको नमन करेंगे। फिर एक माला बीज मंत्र की, फिर 27 बार हम मुक्ता धर्म सहगान सहस्वर में सभी मिलकर एक साथ करेंगे। श्री भद्रबाहु स्वामी प्रसादात् देश योग कर्तु, श्री भद्रबाहु स्वामी प्रसादात् देश योग कर्तु, श्री भद्रबाहु स्वामी प्रसादात्
हरिं श्रीं नमः। ॐ हरिं श्रीं हरहं नमिनं पार्श्वविसहाय वत्सः जिह्वरें हरिं श्रीं नमः। ॐ हरिं श्रीं हरहं नमिनं पार्श्वविसहाय वत्सः जिह्वरें हरिं श्रीं नमः। ॐ हरिं श्रीं हरहं नमिनं पार्श्वविसहाय वत्सः जिह्वरें हरिं श्रीं नमः। ॐ हरिं श्रीं हरहं नमिनं पार्श्वविसहाय वत्सः जिह्वरें हरिं श्रीं नमः। ॐ हरिं श्रीं हरहं नमिनं पार्श्वविसहाय वत्सः जिह्वरें हरिं श्रीं नमः। ॐ हरिं श्रीं हरहं नमिनं पार्श्वविसहाय वत्सः जिह्वरें हरिं श्रीं नमः। ॐ हरिं श्रीं हरहं नमिनं पार्श्वविसहाय वत्सः जिह्वरें हरिं श्रीं नमः। ॐ हरिं श्रीं हरहं नमिनं पार्श्वविसहाय वत्सः जिह्वरें हरिं श्रीं नमः। ॐ हरिं श्रीं हरहं नमिनं पार्श्वविसहाय वत्सः जिह्वरें हरिं श्रीं नमः। ॐ हरिं श्रीं हरहं नमिनं पार्श्वविसहाय वत्सः जिह्वरें हरिं श्रीं नमः। ॐ हरिं श्रीं हरहं नमिनं पार्श्वविसहाय वत्सः जिह्वरें हरिं श्रीं नमः। ॐ हरिं श्रीं हरहं नमिनं पार्श्वविसहाय वत्सः जिह्वरें हरिं श्रीं नमः। ॐ हरिं श्रीं हरहं नमिनं पार्श्वविसहाय वत्सः जिह्वरें हरिं श्रीं नमः।
कल्याण
पावन दिन लोक दोष हुए समझे जाते चिंतामणि कब गाए बलि पावन प्रिया विवेक जीवाय अमर ज्ञान ये संतो महायश पति वर्णिरे नयन तारे श्री जय बोले भवे भवे पास निर्जंड ओ सगर्भ पासम पासम वंदामि गंगल मुख विसर विसरनासम मंगल कल्याण आवासम विसर पूरिक मंतम कंठे धारेहि जो जय मनु तस् कहो मारे दुर्ग जराजन के
Visar kuning mandam kante kare
जीवाय राम रमठान ये संतो माय भक्ति वर्णि करे निगयन तदेव किंच गोविंद भवे भवे पास चंद ओ सगरं पासं पासं वंदामि पंकज मुक्तं विसर्जनिनासं मंगल कल्याण नवासं विसर्गोलिंग मन्तं कंठे धारयि जो सयामनो तस्य रोमारे रुद्रजराजन्ते ओसाम चित्रौ दूरे मन्तो तुझ परामो विभो करो होई नरप्रिय सविजीवा पावन्ति न लोकलोक तुरे समर्थे रते चिन्तामणि कपुवाय भवि पावन्ति अविकेन जीवाय राम रमठान ये संतो माय भक्ति वर्णि करे निगयन तदेव किंच गोविंद भवे भवे पास चंद ओ सगरं पासं पासं वन्दामि पन्नडमुखं विसर्जनिनासं मंगल कल्याण नवासं विसर्गोलिंग मन्तं कंठे धारयि जो सयामनो तस्य रोमारे रुद्रजराजन्ते ओसाम चित्रौ दूरे मन्तो तुझ परामो विभो करो होई नरप्रिय सुविजीवा पावन्ति न लोकलोकं तुरे समर्थे रते चिन्तामणि कपुवाय भवि पावन्ति अविकेन जीवाय राम रमठान ये संतो माय भक्ति वर्णि करे निगयन तदेव किंच गोविंद भवे भवे पास चंद ओ सगरं पासं पासं वन्दामि कंकणमुखं विसर्जनिनासं मंगल कल्याण नवासं विसर्गोलिंग मन्तं कंठे धारयि जो सयामनो तस्य रोमारे रुद्रजराजन्ते ओसाम चित्रौ दूरे मन्तो तुझ परामो विभो करो होई नरप्रिय सुविजीवा पावन्ति न लोकलोकं तुरे समर्थे रते चिन्तामणि कपुवाय भवि पावन्ति अविकेन जीवाय राम रमठान ये संतो माय भक्ति वर्णि करे निगयन तदेव किंच गोविंद भवे भवे पास चंद तदेव किंच गोविंद भवे भवे पास चंद भवे भवे पास बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की श्रद्धा भक्ति भाव के साथ बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय पारस जय पारस देवा जय पारस देवा माता देवी महादेवी पीताश्वर देवा माता देवी महादेवी पीताश्वर देवा जय पारस देवा जय पारस देवा कभी कभी आप और हम सभी ये मिलकर प्रभु पार्श्वनाथ की स्तुति, प्रभु पार्श्वनाथ जो हमारे 23वें तीर्थंकर हैं उनकी
स्तुति उत्सव धर्म स्तोत्र के माध्यम से की। ये स्तोत्र दिखने में क्या है, छोटा है, क्योंकि जो स्तोत्र होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। जैसे भक्तामृत स्तोत्र और कल्याण मंदिर स्तोत्र, महावीराष्टक स्तोत्र उसी तरह उसी श्रेणी में आता है वो सब धर्म स्तोत्र। यह स्तोत्र कुल कितनी गाथाएं हैं, कितनी गाथाएं इसमें, 5 गाथाएं हैं। समय समय के साथ वैसे कुछ आचार्यों ने इसमें ऐड भी कर दी थी। कहीं कहीं 6 गाथा आती हैं, कहीं 7 गाथा आती हैं, कहीं 9 गाथा, कहीं 11 गाथा और कहीं 27 गाथाएं आती हैं। परंतु जिस समय स्तोत्र की रचना की गई थी उस समय स्तोत्र के अंदर 6 गाथाएं थी। जो छठी गाथा थी वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी कि एक बार ही उत्सव हर स्तोत्र को पढ़ते ही देवता हाजिर हो जाते थे। कितनी पावर थी उस गाथा के अंदर। अब जो आचार्य बद्रबाहु स्वामी जी ने लोगों को क्या दी, पाठ करने के लिए दी, और जब लोग पाठ करते तो क्या होता था, देव क्या हो जाते थे, हाजिर हो जाते थे। और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको सच में क्या होती थी जरूरत कि मुझको ये बीमारी आ गई है, मुझको ये परेशानी हो गई है, इसको क्या कर दो, दूर कर दो। कुछ समय तक तो ये सिलसिला क्या होता रहा, चलता रहा। देव आते रहे और स्तुति करते रहे और अपनी जो भी उनकी परेशानियां थी वो सब दूर होती गई। अब कहते हैं समय के साथ साथ कुछ बहनों के मन में आ गया, अरे ये देव तो क्या करता है, एक बार उत्सव स्तोत्र पढ़ते ही क्या हो जाता है, हाजिर हो जाता है। अब कुछ लोग क्या करने लग गए, उत्सव स्तोत्र पढ़ते देव हाजिर हो जाता और बहनें कहती मेरा बच्चा रो रहा है, घर से क्या करा दो, चुप करा दो, जरा इसने वहां पर गंदगी कर दी, जरा गंदगी क्या कर दो, साफ कर दो, जरा हमारा क्या कर दो, घर का ये काम कर दो। अब वो कहते हैं कुछ समय तक देव क्या करते रहे, ये भी करते रहे, परंतु देवों का कार्य क्या। अब सब देव परेशान होकर आचार्य बद्रबाहु स्वामी जी के चरणों में पहुंचे और कहने लगे, आपने तो कहा था कि जो प्रभु पार्श्वनाथ की स्तुति करेगा उसके कष्टों का क्या कर देना, निवारण कर देना, पर ये क्या, लोगों ने तो हमें क्या बना लिया है, अपना सेवक बना लिया है, कुछ भी समय नहीं देखते हैं, जब मर्जी हमें क्या होना पड़ता है, हाजिर होना पड़ता है, तो हमें ऐसा नहीं करना। तो उस समय कहते हैं आचार्य बद्रबाहु जी ने जो छठी गाथा सबसे महत्वपूर्ण गाथा थी, उस गाथा को क्या कर दिया, अपने भंडार में रख दिया और 5 गाथाएं लोगों को क्या दे दी, जपने के लिए दे दी, कष्ट निवारण के लिए दे दी। और आज भी इस स्तोत्र का पाठ कोई श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करता है तो उसको क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हर साल क्या करते हैं, कोई ना कोई गुरु महाराज आते हैं और वो क्या करते हैं, पाठ करवाते हैं, परंतु हमें तो क्या नहीं मिलता, फल नहीं मिलता। ये शंका आपके अंदर भी हो सकती है, परंतु हमारा धर्म कहता है धर्म में कोई कमी नहीं है, स्तोत्र में कोई कमी नहीं है। कुछ कमी किसमें हो सकती है, हमारे अंदर ही हो सकती है। क्या पता हम ये पाठ कर तो रहे हैं परंतु पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पता नहीं महाराज जी ने कहा था ये रोग ठीक हो जाएगा, ये दुविधा जो परेशानी चल रही है, चिंता चल रही है, ये दूर हो जाएगी। मैं पाठ करने आ तो गया हूँ, पाठ कर भी रहा हूँ, पता नहीं दूर होगी या नहीं होगी। ये कह तो रहे हैं पर चलो क्या करता हूँ, मैं कर लेता हूँ। जब इस भावना के साथ पाठ करते हैं तो उस पाठ का फल नहीं मिलता, क्योंकि पाठ करने से पहले ही करते समय भी आपके अंदर क्या है, शंका है। तो जो कहते हैं कि हमें फल नहीं मिलता तो वो देखेंगे कहीं मैं शंका के साथ तो क्या नहीं कर रहा हूँ, पाठ नहीं कर रहा हूँ।
कुछ हो सकती है गलत उच्चारण। क्या हो सकता है दूसरा कारण? गलत उच्चारण, कि आपके शब्दों में पूरी तरह शुद्धि नहीं है और आप ऐसे ही क्या करे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं मुझे क्या नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा। तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, इस पाठ का फल ना मिले। तो तीसरी बात कहते हैं कि आप पाठ करने बैठोगे परंतु आपका मन अभी भी घर पर है, या उस पाठ के अंदर ही आपने पूरे दिन की क्या कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो कि अब पाठ खत्म होगा, मुझे ये करना है, फिर मुझे वहां जाना है। शरीर से तो क्या कर रहे हो, बैठे हो, पाठ भी बोल रहे हो, परंतु मन क्या हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तो इन तीनों स्थितियों के अंदर भी पाठ करने का फल नहीं मिलता, क्योंकि कहते हैं आचार्यों ने इस स्तोत्र को पाठ करने की विधि बताई है कि सबसे पहले तो आप जब पाठ कर रहे हैं तो आपके अंदर आसन की स्थिरता होनी चाहिए। आसन की स्थिरता यानी कि जिस आसन में आप बैठे हैं, आपने सुखासन लगाया है, पद्मासन लगाया है या कुर्सी पर भी बैठे हैं, तो बार बार अपना बैठने का स्टाइल नहीं बदलना। कभी पैर ऊपर, कभी नीचे, कभी गर्दन टेढ़ी, कभी सिर गर्दन टेढ़ी। तो यदि ऐसा करते हैं तो पाठ का फल पूरी तरह नहीं मिलता। उसके बाद पाठ में बैठ गए और फिर आपकी आंखें इधर उधर क्या कर रही हैं, भटक रही हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो कहते हैं पाठ करने बैठे हो पहले आसन पूरी तरह स्थिर होना चाहिए। दूसरी बात, आंखें बंद करके बंद आंखों के समक्ष प्रभु पार्श्वनाथ के चित्र को रखते जब आप ये पाठ करते हैं, और पाठ करने से पूर्व किसी गुरु की क्या होनी चाहिए, आज्ञा से पाठ करना चाहिए। नहीं कि आपने किसी से सुना और क्या कर दिया, शुरू कर दिया। नहीं, कि अपने गुरु से या जो गुरु भी कहते हैं पाठ करना चाहिए तो उनसे आशीर्वाद लेके कि मैं ये पाठ इस काम के लिए करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, तो मुझे आप क्या दो, अपना आशीर्वाद। तो यदि हम गुरु का आशीर्वाद लेके उनकी आज्ञा में रहकर इसका पाठ करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, फल मिलता है। क्योंकि कहते हैं इस प्रदेश स्तोत्र दिखने में क्या है, बहुत छोटा है, परंतु इसका प्रभाव क्या है, बहुत ज्यादा है। कुंडली के अंदर यदि काल सर्प दोष हो तो इसका क्या करा जाता है, पाठ किया जाता है। यदि किसी की संतान से नहीं बन रही है या किसी को संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो भी इस स्तोत्र का क्या किया जाता है, पाठ किया जाता है। इस स्तोत्र के अंदर इतनी ताकत है कि ये हमें इन्हीं लोग के सुख भी देती है, और यदि किसी को परलोक का सुख, जो कि लास्ट वाली लाइन क्या आती है कि मुझे मोक्ष की जाओ बोधि की प्राप्ति हो, तो इस पाठ के अंदर इतनी ताकत है। जो चीज जिस कामना के लिए आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे कर्मों की क्या हो, निर्जरा हो, तो पाठ करने से वो भी क्या हो सकती है, कर्मों की निर्जरा हो सकती है। कहते हैं अभी आपने करा कि ऊषा धर्म को 27 बार क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। 27 बार क्यों पढ़ना चाहिए, कभी सोचा? लिखा है इसमें, क्योंकि कहते हैं, मैंने भी जो अपने आचार्यों से, अपने गुरु जी से सुना है, पढ़ा है, क्योंकि जो इस पूरे आकाश के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर 27 क्या होते हैं, नक्षत्र होते हैं। हर किसी का अपना अपना क्या होता है, नक्षत्र होता है। वो नक्षत्र 27 होते हैं और एक दिन के अंदर एक क्या रहता है, नक्षत्र रहता है, यानी कि 27वें दिन वापिस से क्या आता है, वो नक्षत्र आता है। तो 27 बार जब हम उपसर्ग स्तोत्र का पाठ करते हैं तो कहते हैं महीने के 27 दिन हमारे क्या जाते हैं, अच्छे जाते हैं। तो महीने में कम से कम यदि प्रतिदिन करो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु एक महीने के अंदर 27वें दिन में आपको उपसर्ग स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप 27 नक्षत्र जो आगे आएंगे वो आपके लिए क्या हो, शुभ हो, मंगल
मंगल हो, कल्याणकारी हो, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा आपके जीवन में न आए, इसलिए इस स्तोत्र को 27 बार पढ़ने का क्या बताया है, विधान बताया है। इस स्तोत्र का एक एक अक्षर सिर्फ अक्षर ही नहीं मंत्र है। अभी इस स्तोत्र के अंदर हम जब बीज मंत्र पढ़ रहे थे तो इसका जो पहला शब्द है वो क्या है, ओम को हम क्या लगा देते हैं अपने आभा मंडल को शुद्ध करने के लिए। वो जो दूसरा शब्द है वो है ह्रीम, क्या है ह्रीम। ह्रीम के लिए आचार्य कहते हैं कि यदि आपको गले संबंधी दिक्कत है, आपके गले के अंदर बहुत ज्यादा थ्रोट इन्फेक्शन रहती है, जल्दी गला खराब हो जाता है, वोकल रेंज के अंदर दिक्कत रहती है, तो आप ओनली ह्रीम 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 का भी उच्चारण करते हैं तो गले संबंधी सारे रोग क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। परंतु उससे पहले 1008 बार आपको एक कॉपी के ऊपर ह्रीम 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 क्या होता है, लिखना होता है। जब आप 1008 बार ह्रीम ह्रीम लिख लेते हैं तो जब अभी आप इस ह्रीम का उच्चारण करते हैं तो आपका गला क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। यदि आप पानी पीते हैं तो पानी की बोतल से भी क्या लगा सकते हैं, ह्रीम को लिखकर लगा सकते हैं। कोई बच्चे का गला खराब है तो उसको ह्रीम ह्रीम पढ़कर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें दूसरा शब्द है श्रीम, क्या है श्रीम। श्रीम जो है उसको ये प्रयोग हुआ है लक्ष्मी के लिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ का छोटा नाम क्या है, श्री, ठीक है, श्री कहते हैं लक्ष्मी को। तो यदि आपको लगता है कि मेरे पास धन आने में रुकावट आ रही है, मेरा धन नहीं आ रहा है या धन कहीं फंस गया है, आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा आए, अच्छी कमाई करो, आपके बच्चे जाकर अच्छा धन कमाए, तो आप उसके लिए ओनली श्रीम 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 का क्या कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। और श्रीम के उच्चारण के लिए भी सबसे पहले आपको 1008 बार क्या होगा, लिखना होगा। जब आप लिख लोगे तो वो क्या हो जाएगा, श्रीम के अंदर पावर आ जाएगी, और पावर आने के बाद आप किसी के लिए प्रयोग करोगे, चाहे अपने लिए करोगे चाहे दूसरों के लिए करोगे, तो वो क्या देगा आपको, वो तो ज्यादा फल देगा। तो इसलिए इस स्तोत्र का एक एक शब्द सिर्फ शब्द ही नहीं, हमारे लिए क्या है, मंत्र है। आज मैंने आपको बताया कि उत्सव धर्म स्तोत्र का जाप करते समय हमें किन किन बातों का क्या रखना है, ध्यान रखना है कि कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात मैंने बताई कि इन दोनों शब्दों के माध्यम से यदि किसी को इन दोनों में से कोई भी दिक्कत है तो वो क्या कर सकता है, जाप कर सकता है। आगे हर एक शब्द के साथ क्या है, हर चीज जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हम पाठ करेंगे वो चीज आपके सामने आती रहेगी। उत्सव धर्म के शब्द के स्तोत्र का एक एक शब्द का क्या अर्थ होता है, कैसे इसके अर्थ को हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। आप आओगे, आपको सुनने को मिलेगा। तो आज का अनुष्ठान समाप्त करने से पूर्व साध्वी सुचिता जी महाराज आपके समक्ष प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति के अंदर एक भजन रखेंगे, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रभु को ध्यानो, पारस
हमारे प्रधान श्री प्रेमचंद जी जैन, तो आपके और हमारे इस संघ के क्या है प्रधान जी हैं। बहुत सुंदर इनका व्यक्तित्व है, धर्म की रुचि है, गुरुओं के प्रति श्रद्धा है। तो दूसरा परिवार श्री सुभाष जी पारिक, जिनसे भी आप भली भांति परिचित हैं, जो वर्तमान समय में श्री संघ के चेयरमैन हैं और पूर्व में श्री संघ के प्रधान रहे हैं। इससे पूर्व जब भी मैं सुभाष भैया को देखती हूँ तो मुझे अपनी गुरमीत जी की विशेष याद आती है। वो बात शायद किसी को भी नहीं पता। महावीरा हॉस्पिटल के अंदर जब हमारे गुरमीत जी श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब कोविड की सेकंड वेव के अंदर क्या स्थिति थी आप जानते ही हैं। और उस समय महावीरा हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था देखते थे। तो जिस रात्रि 17 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जिस रात्रि गुरमीत जी महाराज को डॉक्टर ने जवाब दिया कि 2 मिनट रुक जाओ, तो जिस रात्रि डॉक्टर ने जवाब दिया कि अब 2 घंटे से ज्यादा का समय नहीं है, तो मेरे पास उस रात्रि के 2 बज रहे थे और क्या नहीं था, कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था। मैंने सीधा सुभाष भैया को फोन लगाया कि मुझे नहीं पता, डॉक्टर ने ये बोला है और आप क्या करो, आ जाओ। इन्होंने मतलब कि वैसे भी प्रतिदिन दर्शन करते थे, सुखाता पूछते थे, पूरा ध्यान रखते थे। पर जिस समय महाराज जी के शरीर से प्राण निकल रहे थे, उस समय की स्थिति आप जानते हो कि कैसी होती है कि जब आत्मा के प्रदेश पूरे क्या करते हैं, पूरे शरीर से निकलते हैं। और उस समय इन्होंने एक श्रावक की क्या निभाई, भूमिका निभाई कि महाराज श्री जी आपको क्या रखनी है, सुख साता रखनी है, धर्म ध्यान में रहना है। और अंतिम समय में नवकार मंत्र का क्या करा, उच्चारण किया। तो ये इनका जब तक वो रहेंगे, जब तक मैं रहूंगी, तब तक हम भैया को क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि इतना बड़ा समाज, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे समाज में से एक श्रावक उस समय क्या थे, उपस्थित थे। और वो श्रावक थे हमारे सुभाष भैया जी, क्योंकि प्रधान और चेयरमैन के बाद में है, परंतु एक सच्चे श्रावक के रूप में जो उन्होंने भूमिका निभाई, सदैव हमारी स्मृति में रही थी। और इस तरह जब अंतिम प्राण निकल रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि महाराज जी आप क्या कर दो, पंचकाम करा दो, क्योंकि डॉक्टर ने बोल ही दिया था। और हमने पंचकाम कराई, मैंने किसी कहने पर रुकी, मैं भी छोटी सी इतनी समझ में रही। इन्होंने मुझे बोला कि आप क्या कर दो, महाराज जी को समझाएगा, पंचकाम करा दो, जितनी देर के प्राण है उतने तो कम से कम क्या जाएंगे, क्योंकि संधारा तो एक शक्का भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो इनके कहने पर मैंने अपनी गुरमीत जी को क्या कराया, पंचकाम कराए और हमने नमकार मंत्र पढ़ा और उन्होंने अपने क्या करे, प्राण त्याग के वो दूसरी यात्रा की ओर निकल गए। तो ऐसे गुरमीत जी महाराज को हम नमन करते हैं। सिर्फ छोटी सी उम्र 49 ईयर्स की, आप में से बहुतों ने क्या करे होंगे, उनके दर्शन भी किए होंगे, कुछ ही ऐसे होंगे जिन्होंने दर्शन नहीं किए होंगे और प्रवचन भी क्या करा होगा, सुना होगा। आज वो हमारे साथ नहीं है, परंतु उनका दिया हुआ ज्ञान, उनकी कृपा आज भी हम पर क्या हो रही है, बरस रही है। तो गुरमीत जी महाराज को मैं बार बार वंदन नमन करती हूँ। थोड़ा सा जैसे मैंने इनका नाम लेती हूँ, इनको देखती हूँ, तो मुझे गोपाल याद आता है, याद आ जाता है। तो मन में कुछ ऐसा नहीं था, परंतु जैसे इनका नाम लिया तो एकदम से स्मृति में आ गया और मेरा मन हुआ कि मैं आपको क्या करूँ, बताऊँ। तो आज इन 2 परिवारों की तरफ से क्या है, वह अनुष्ठान है। तो एक बार मैं दोनों हमारे सुभाष जी और प्रधान जी को कहूँगी, एक बार खड़े होंगे, आप सबका क्या कर दो, स्वागत कर दो। इस सब ने इस अनुष्ठान के अंदर लाभ लिया है, सब आए। दूसरा, अगले रविवार को हमारा अनुष्ठान जो होगा, जो इस सावन के प्रत्येक रविवार को होगा, उसके अंदर भी 2 परिवारों की तरफ से है, जिसके अंदर पहले परिवार हमारे श्री संघ के महामंत्री श्री अमित जी बप्पू के नाम से सब जानते हैं। वे सिर्फ श्री संघ के महामंत्री ही नहीं, एक अच्छी युवा है, अच्छी सोच के धनी है, किस प्रकार संघ को, समाज को आगे लेकर जाना है, ठीक है। और इसी है प्रधान है। तो अगली वार्ता जाप इनकी तरफ से है। और दूसरा जाप श्री रमेश जी जैन, किरण जैन, पूर्व अपार्टमेंट से, उनकी तरफ से क्या है, जाप है। तो उससे अगले का जो होगा जाप 3 तारीख
27 तारीख को 3 परिवारों की तरफ से क्या है, जाप है। तो उससे अगली बार का जो रविवार आएगा वो 3 अगस्त का आएगा। उसका नाम मेरे पास अभी तक नहीं आया। जिस भी परिवार की कराने की भावना हो हम क्या कर देंगे, उनकी तरफ से